एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो एवरीथिंग वी नो दैट मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है। हिंदी में कहे तो प्रेरणा है, किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली करने का एक डिज़ायर। क्लियर? तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हमको कैसे क्या मोटिवेट करता है, क्या प्रेरणा करता है, वो अलग अलग जो है अलग अलग हिसाब से डेफिनेशन दिया गया है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे जो कि दिया गया है माइकल जीसीयस के द्वारा। तो उन्होंने क्या कहा है कि मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिसाइड कोर्स। तो यहाँ पर सिंपल से हम बता दें कि ये एक ऐसी भावना है जो हमको पुश करे किसी तरफ। किस तरफ में? हमको एक स्पेसिफिक कोई एम होगा, कोई डिज़ायर होगी, तो हम उसको कंप्लीट करने का, या फिर हमको जैसे लगता है ना बीच बीच में हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं कि उसको करना ही है, किसी तरह इंस्पायरिंग हो, उसके बाद वो हम करें तो हम उसको कॉन्फिडेंस मिले, इनिशिएटिव या सेटिस्फैक्शन मिले। तो कुछ भी हो, हमको वो अचीव करना पड़ता है गोल्स को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीके का होता है, 7 वेज कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, क्या होता है इसका, क्या फंडा है भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मोटिवेशन इज इंटरनल, ये अंदर से आता है। ये हम खुद के कोच हैं, हम खुद के हिसाब से मोटिवेशनल स्पीकर है, हम खुद को समझा सकते हैं कैसे ये आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। हम मोटिवेट और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि खुद को रिवॉर्ड कर कर। अगर हम खुद को हम प्राइज़ देते हैं, खुद को हम उसके हिसाब से बोलते हैं कि नहीं ये करना ही पड़ेगा इन एनी रिगार्डिंग, अगर हम कर देते हैं तो हम खुद को रिवॉर्ड देंगे, तब ये ज़रूर कंप्लीट होगा। हमको ये बात ऑलवेज ध्यान रखनी चाहिए कि क्या हमको मोटिवेट करती है। ये बात अगर ध्यान में नहीं रहती है तो हमको ये बाद में ये पछतावा ज़रूर होती है कि हाँ भाई ये मोटिवेट के लिए मैंने यहाँ पर आगे हाथ नहीं बढ़ाया है। नेक्स्ट इज चैलेंज योरसेल्फ विद अ डेली गोल। अगर हम एक डेली गोल सेट करें कि हमको ये करना ही है, करके दिखाना ही है, तो ये डेली माइंड में सेट हो जाता है। एज वी नो दैट 21 डेज, ये कितना दिन, 21 डेज एक इंटरवल है। कोई काम अगर हम रेगुलरली करें तो वो हमारा आदत बन जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे ये एडिक्शन, फिर इंट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक जो है मोटिवेशन काम में आता है। ठीक है, ये इसी के अंदर है। नेक्स्ट इज़ हैंग आउट विद सुपरस्टार। अब ये सुपरस्टार नहीं है कि ये भाई कि हम शाहरुख खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, या फिर कोई भी बड़े बड़े सुपरस्टार हो उनके साथ, आयरन मैन हो, ऐसा नहीं है कि इनके साथ बिताना है। हमको उन लोगों की संगत में जाना है जो कि सक्सेसफुल हैं, जो कि किस तरह से वो काम सक्सेसफुल किए हैं। लूज़र्स के साथ नहीं जाना है। लूज़र्स भी हम किनको बोलेंगे? जो कि ट्राई नहीं करते, जो खुद को मोटिवेट नहीं करते। हमको उन्हीं के पास जाना है जो खुद पॉजिटिव रहते हैं और काम करने में सक्षम हो। कीप लर्निंग, हमको सीखते रहना चाहिए। ठीक है, मोशन क्रिएट्स मोर इमोशन। हम कोई भी काम करें तो उनको रुकना नहीं है, हम कैसे भी करके उसका हम मेथड्स को ढूंढते रहें, कैसे भी करके हम आगे बढ़ते रहें, हमको मोटिवेशन मिलती रहेगी। क्लियर? तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, अब फीचर्स में आया था, ये बहुत ही अहम है। फीचर्स में क्या क्या आएगा? फीचर्स में ये आएगा कि मोटिवेशन इज़ अ पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग। ये अंदर से आती है बात, ये खुद का है, एकदम पर्सनल है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम खुद के मोटिवेटर हैं। ठीक है, अंदर से आती है बात। ये हम अलग बात है कि हम बोलते हैं कि इसका टर्म्स के हिसाब से कि इंट्रेंसिव एक्सटेंसिव, लेकिन ये अंदर से आती है। अगर अंदर से आती है चीज़ कोई, तभी वो चीज़ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। इज़न्ट इट? नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज़ नीड बेस्ड। कोई भी एक नीड होना चाहिए। अगर कोई नीड नहीं हो तो वो हमारा ह्यूमन का बिहेवियर है कि हमको उसकी तरफ आकर्षित या फिर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मोटिवेशन दूर की बात है। देन द थर्ड वन इज़ मोटिवेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हम इसको कोई कंटिन्यू नहीं करें, कोई भी चीज़ अचानक से किया, वो अच्छा लगा तो फिर दूसरी बार नहीं किया, फिर कोई भी चीज़ हम पहली बार नहीं कर पाए, दूसरी बार हम सोच लिए कि नहीं होगा, देन इट विल हर्ट यू। सीरियसली, अगर हम ये चीज़ हम सोच लिए कि नहीं होगा तो इट विल हर्ट यू। तो हमको ये चीज़ कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक वो हासिल ना हो। वही हमको चीज़ को मोटिवेट करेगा, छोटा छोटा सक्सेस ही हमको मोटिवेट करेगा। नंबर फोर्थ इज मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एज वी ऑल नो एवरीथिंग्स कम विद दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव फेसेस। तो ये हमको डरना नहीं है इससे कि नहीं होगा या फिर नेगेटिव भी हो जाए, तो ऐसे कुछ नहीं है। हमको हर चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, इट विल मोटिवेट यू। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मोटिवेशन इज अ प्लान प्रोसेस। हमको ये बात ऑलवेज जाननी चाहिए। देखिए, कोई भी क्रिकेट टीम हो, कोई भी स्टाफ हो, उसके हिसाब से उसका टीम होता है, या फिर टीम नहीं होगा या फिर उसका प्लान के हिसाब से होता है। देखने उसमें टीम होगा, उसमें प्लानिंग होगी, मैच के आगे सब गोल करके या फिर राउंड करके खड़े हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग। एग्जाम से पहले हम सोचते हैं कि हमको हमको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तभी ना हमको एक अच्छे ग्रेड मिलते हैं, है कि नहीं? कोई भी काम हो, कुछ भी हो, हमको अगर प्लानिंग के साथ बढ़ें तो वो हमको सफलता दिलाएगी, वो मोटिवेट करेगी ही करेगी। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इजंट इट? हमको तो एकदम चंगा हो जाना है भाई। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन।
अब ये एक बात जान लीजिए, हम कोई भी काम करें, वो जिम जाए, कुछ भी हम लिखें या फिर पर्सनल ब्लॉग हो, चाहे नेटवर्किंग हो या फिर कोई भी पर्सनल काम करें हम, ठीक है? वहाँ पे उसको कुछ भी करने के लिए हमको मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर हम मोटिवेशन यहाँ पर यूज़ ना करें तो वो काम कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। कभी कभी हमको ये समझना कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मोटिवेट अस, किस चीज़ से हमसे सबसे अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? और साथ ही साथ हमको ये जानना है कि यहाँ पे जो 3 तरीके का मोटिवेशन है, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक, देन इंट्रिंसिक एंड देन एडिक्शन। इसके खुद के बेनिफिट्स हैं और इसके खुद के आपके यहाँ पर डिमोटिवेशन या फिर इसके डिमेरिट्स भी है, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करें एक्सट्रिंसिक से। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? वो कोई भी मोटिवेशन हमको जो बाहर से मिले, कोई भी रिवॉर्ड्स या फिर रीइंफोर्समेंट या फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं मनी, प्रेज, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन या फिर कोई भी बेनिफिट्स, वो जो हो जाता है वो हमको एक्सटेंशन पे इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमको प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है? कुछ भी हमको उसके लिए शाबाशी मिल रही है, तो हमको करने में बहुत मज़ा आने लगता है, ठीक है? स्पेशली हम जब स्कूल जाते हैं या फिर कोई भी हम अच्छे कोई एक टास्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो ये एक्सटेंसिक हमको मोटिवेशन काम में आता है। देखिए इसमें दिया हुआ है नंबर 1 में जो कप जैसा साइन दिया हुआ है, हमको मोटिवेट करने लगता है कि हमको ये काम ऐसे करना है, ठीक है? हम खुद से प्लानिंग करने लगते हैं, हमको इससे सबसे बेस्ट देना है। ये जो बात होती है एक्सट्रिंसिक आती है, हमको दूसरों को इम्प्रेस करने की बात, हमको अच्छा पैसे या फिर उसके हिसाब से प्राइजेस, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक जो भी बाहर से आती है। नेक्स्ट चीज़ इंट्रिंसिक जो कि अंदर से आती है, हमको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के जो जॉय है, हमको अचीवमेंट मिलने के बाद हमको लगता है कि हाँ भाई ये सबसे शांति मिली हमको, दैट इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है? ये आपको इंडिविजुअल बात है, ये हम करते हैं, हमको फील आता है अंदर से कि हमको यहाँ पर ये फेल नहीं होना है, हमको ये कंप्लीट करना है सक्सेसफुली, दैट इज़ व्हेन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन वर्क्स, ठीक है? अब आ जाती है बात हम लोग का एडिक्शन में। अब एडिक्शन की बात हो जाती है, फॉर एग्जांपल जिम जाने की बात या फिर कोई भी खेलने की बात, कोई भी हमको अगर फिर बात हो गई हमारा कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें एडिक्शन अगर बाई चांस अब आ जाती है तो वो हमको मोटिवेट इस हिसाब से करता है कि हमको वो डेली करना पड़ेगा। हम अगर डेली नहीं करते हैं तो उसमें हमको शांति नहीं मिल पाती, ठीक है? तो हमको खुद से करना पड़ता है, ये डेली एक टास्क बन जाता है। हमको लगता है कि हम ये करेंगे तभी हमको ये फिर अच्छा लगेगा, हमको फिट रखेगा, हमको शांति मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है? हमको फिर अगर ये नहीं करेंगे तो खुद से हमको शर्म आने लगे, खुद से हमको लगेगा कि हमने ये कंप्लीट नहीं की है, ये अचीवमेंट मेरा नहीं हुआ है। हम फिर से श्योर होना चाहते हैं खुद को, ये खुद से हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो फिर ये हो गए मेरे 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, और या फिर हमको मोटिवेशन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये रोल सबसे अच्छा प्ले करता है एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, not only for B.Ed, not only for competitive or for any teaching related exam, it is for every single person on earth that we have to get motivated. It could be extrinsic, it could be intrinsic, it could be an addiction. वो हमारे ऊपर डिसाइडेड है, हम कैसे प्लानिंग करते हैं, हम कैसे खुद को इसके लिए रेडी करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको फ्यूचर में और कैसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।